चलिए, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो घबराना नहीं है, इसको हिंदी में ही पढ़ेंगे हम लोग, केवल इंग्लिश में ऐसे नाम लिख दिया हम। इसको इंग्लिश में, हिंदी में जो कहते हैं सतत आवेश वितरण, क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है, ठीक ना? इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण का मतलब होता है कि आवेश का वितरण करना है हमको, ठीक है? लेकिन वो वितरण कैसा होना चाहिए? हर बिंदु पे आवेश समान होना चाहिए। जैसे ये अगर कोई वस्तु है तो इस पे आवेश हर जगह पे क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, कहीं पे कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो इस लाइन में ये आवेश क्या होना चाहिए? समान, यानी कि यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे छोड़ दिए, फिर यहाँ पे आवेश दे दिए। तो जब क्या हो, समान रूप से आवेश किसी सतह पे बिखरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण। इसका मतलब क्या होता है? समान रूप से आवेश का वितरण। बात समझ में आ रहा है? समान रूप से आवेश का वितरण, इसे क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। नहीं, वो गांव में होता है। हाँ, गांव में जब पात पे बैठते हैं लोग, तो पहला जो राउंड चलता है उसमें क्या होता है? उसमें जो पूरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या सब्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब पे क्या होता है? समान रूप से होता है, ठीक ना? तो वही है, ये नहीं होता कि पहले वाले को 2 दे दिया जाए, दूसरे को 4 दे दिया जाए। पहले पात पे क्या होता है? हाँ, होते हैं कुछ लोग इसमें भी 4-4 लेने वाले, लेकिन वो बात नहीं होता है। पहले बार जो दिया जाता है सबको क्या दिया जाता है? समान दिया जाता है। तो वही होता है सतत आवेश वितरण, ठीक ना? जब आवेश का वितरण किसी सतह पे क्या हो, समान रूप से होता है, तो उसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण, ठीक है? अब देखिए, ध्यान से समझिए, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? तो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ध्यान से समझना है। पहला, रेखीय आवेश वितरण। क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? तो ध्यान से समझिए, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है, किसी रेखा के अनुदिश होता है या किसी लंबाई के अनुदिश होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण क्या हो, किसी लंबाई के अनुदिश हो या किसी रेखा के अनुदिश हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। बात समझ में आ रहा है? जब आवेश का वितरण किसी रेखा अथवा किसी लंबाई के अनुदिश होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है? इतना बात समझ में आया? वैसे ही क्या होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, तो ये आप लोग खुद बता सकते हैं। जब आवेश का वितरण कैसे हो, पृष्ठ के अनुदिश हो या किसी क्षेत्रफल के अनुदिश हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण क्या हो, किसी पृष्ठ के अथवा क्षेत्रफल के अनुदिश हो, अथवा क्षेत्रफल के अनुदिश हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। देखिए, यहाँ पे रेखा के अनुदिश हुआ है या कि लंबाई के अनुदिश हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? पृष्ठ पे हो रहा है। तो पृष्ठ पे होगा तो पृष्ठीय आवेश वितरण, रेखा पे होगा तो रेखीय आवेश वितरण, और आयतन पे होगा तो आयतन आवेश वितरण। तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, तो आयतन आवेश वितरण किसे कहता है? जब आवेश का वितरण क्या हो, आयतन के अनुदिश हो। आयतन मतलब क्या? ये, ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। उसको क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। तो इस पे अगर आवेश ऐसे है, पूरे आयतन में भरा हुआ है, पूरे आयतन में क्या हुआ है? आवेश भरा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। तो आवेश का वितरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इसमें रेखीय आवेश वितरण को की माप जो की जाती है, रेखीय आवेश घनत्व से की जाती है। किससे की जाती है? रेखीय आवेश घनत्व। कितना उस पर मात्रा है आवेश का? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? लैम्डा से। ये क्या होता है? तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक मतलब 1 मीटर लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से निरूपित करते हैं। तो ये क्या होता है? लैम्डा बराबर Q/L। Q/L। बात समझ में आ रहा है? लैम्डा बराबर Q/L। ये क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे?
एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा क्या है? कूलाम पर मीटर। आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर। वैसे ही यहाँ पे एक आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या आता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। इस पृष्ठ पे कितना आवेश है वो मापने के लिए ये यूज किया जाता है। इसको किससे निरूपित करता है? सिग्मा से। किससे निरूपित करता है? सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है? तो Q बाई ए होता है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पे क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व। क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना तो समझ में आना ही चाहिए। फिजिक्स में जब इतना समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या करना है? जानते ही क्या करेंगे? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? तो आयतन आवेश घनत्व, जैसे यहाँ पे Q बाई एल है, यहाँ पे Q बाई ए है, तो यहाँ पे Q बाई भी होगा। और डिफिनीशन आप लोग बता सकते हैं, क्या होगा? बताइए क्या होगा? कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहता है? आयतन आवेश घनत्व कहता है। तो कोई दिक्कत इसमें? देखिए, वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब आवेश का वितरण लंबाई अथवा रेखा के अनुदिश होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और रेखीय आवेश वितरण की माप कैसे की जाती है? तो रेखीय आवेश घनत्व से की जाती है। ये क्या होता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। इसको लैम्डा से निरूपित करता है। इसका मात्रा क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है। वैसे ही पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश का वितरण क्या हो? पृष्ठ के अनुदिश हो तो उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। और इसकी माप कैसे की जाती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व से की जाती है। और ये क्या होता है? सिग्मा बराबर Q बाई ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। वैसे क्या होगा? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और आयतन आवेश वितरण की माप आयतन आवेश घनत्व से करता है। ये रो होता है, रो इज इक्वल टू Q बाई भी। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। और इसका जो मात्रा को कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? क्या होता है? मीटर स्क्वायर ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो ये बात समझ में आया? सतत का मतलब समझ में आया? जब किसी सतह पर आवेश का वितरण समान रूप से होता है तो उसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक ना। जब किसी सतह पे आवेश का वितरण क्या हो? समान रूप से होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? देखिए, फिजिक्स में एक बात है कि जितना इसको लिखेंगे, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल को लगा के प्रैक्टिस कीजिए। दिमाग में ये नहीं सोच लेना है कि हमको आता है। अगर सोच लेंगे कि आता है तो फिर उस दिक्कत हो जाए, 2-3 दिन में भूल जाएंगे। आता है फिर भी इसको याद कीजिए। टॉपिक आसान है लेकिन 1-2 बार उसको याद कीजिए, तब जाके कंफर्म होता है, वो दिन ज़्यादा दिन तक याद रहता है। क्योंकि हमारा जो दिमाग का जो फंक्शन होता है, उस दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। दिमाग जो हमारा है ना, ब्रेन, दिमाग तो होगा ना आप लोगों के पास। ब्रेन में क्या होता है? छोटे ये वायर की तरह न्यूरॉन्स होते हैं। और आपके मेमोरी की, आपकी जो मेमोरी होती है दिमाग की, वो इस न्यूरॉन्स पे डिपेंड करती है। किस पे? इस न्यूरॉन्स पे, इस वायर पे, छोटे छोटे, ठीक ना। और इसकी मेमोरी देखिए, जब जैसे कोई आपसे कोई बात बोला तो वो एक न्यूरॉन बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाता है। और वो न्यूरॉन बहुत पतला होता है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, उस बात को बार बार, वो बात आपके साथ होती रहेगी, तो वो ये जो न्यूरॉन वाला जो तार है वो मोटा होता जाता है, मोटा होता जाता है, और वो कभी टूटता नहीं है। तो वो बात आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। जैसे मैं आपको 2-3 तबड़ाक मार दूँ खींच के, तो क्या रहेगा? वो जो न्यूरॉन है ना, बहुत अच्छे से जुड़ेगा, तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं, जिंदगी में बुढ़ौती तक याद रहेगा आपको, ठीक है। और इस न्यूरॉन्स की केवल इतनी ही बात नहीं होती, इसी में आपकी मेमोरी होती है। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 80 GB की होती है। कितने की होती है? 80 GB की होती है। एक न्यूरॉन में 80 GB होता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में लगभग 1000 से ज़्यादा क्या होता है? न्यूरॉन्स बनते हैं, नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं। तो आपको एक दिन में गुणा कर लीजिए, कितना होगा गुणा करेंगे तो? 80,000 GB। कितना? 80,000 GB मेमोरी मिलता है, उससे भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। 80,000 GB। अब आप इसमें क्या स्टोर करना चाहते हैं,
वो आप खुद जानते हैं, मोबाइल, यूट्यूब, गाना, जो स्टोर करना है कीजिए, पढ़ाई को छोड़ के, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है। 80,000 GB एक दिन में मिलता है। मोबाइल में कितना मिलता है? 1.5 GB, 4 GB, और भगवान आपको कितना देते हैं? 80,000 GB। अगर आप यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सुबह में फिर से आपको 80 GB मिलेगा। तो उसका यूज़ कीजिए, ठीक ना। दिमाग की इतनी कैपेसिटी है कि बड़ी से बड़ी चीज़ों को याद रख सकता है। जब वो मेमोरी बना सकता है तो उसका मेमोरी सोचिए कितना पावरफुल है। 80,000 GB एक दिन में मिलता है, ठीक है। तो आप लोग याद कीजिए, और देखिए याद करने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा मेमोरी पावर पे ज़्यादा अपने भरोसा रखिए, लिखने पे या कॉपी बनाने पे कम भरोसा रखिए, ठीक ना। कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मुझको तुरंत याद हो जाए, इतना प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि पहला आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे वेद है, वेदों को लिख करके नहीं बनाया गया है, वेदों को बोल करके बनाया गया। उस ज़माने में राइटिंग उतना नहीं था, मतलब उस ज़माने में लेख लोग लिखते थे तो कागज़ नहीं था और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो ऋषि मुनि जो वेद का निर्माण किए, चारों वेद बनाए, तो वो क्या करते थे, जो भी चीज़ें लिखते थे वो अपने शिष्यों को गा के सुनाते थे और सुबह सुबह सुनाते थे, और सब लोग ऐसा उसको याद करवाते थे कि बच्चे पहले अपने खुद याद करते थे, फिर जाके गांव-गांव में उसको सुनाते थे। और इस तरह से वेद हमारा आगे बढ़ा, और आज के डेट में क्या है, वो लिखा भी जा चुका है। तो मेमोरी इतनी पावरफुल होती थी, ठीक ना। तो ये बात समझिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, अगले वीडियो में।